मुल्क भर के 18 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और धांधली की ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं कि आप लोग सर पकड़कर बैठ जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर इतनी दीदा दिलेरी के साथ ये धांधली कैसे की जा सकती है। एक होता है कि सिर्फ लफ्जी बातें करना, इल्ज़ामात लगाना कि जी फलां जगह पे धांधली हो गई है, फलां जगह पे धांधली हो गई है, लेकिन आज बाकायदा तौर पर वीडियो सबूत सामने आ गए हैं। सबसे पहले नंबर पे कैसरा इलाही पहुंची एक जगह पे और वहां पर जाकर पता चलता है कि भाई एक डिब्बे के अंदर कोई आया, इतना रहमदिल बंदा था वो कि 800 वोटों की कॉपी वो डिब्बे के अंदर डालकर चला गया। यानी कि वैसे तो एक एक बंदे ने आना था और 800 बंदों ने अपने वोट कास्ट करने थे, लेकिन एक ही बंदा आया, इतना मेहरबान बंदा था वो 800 वोटों की कॉपी के ऊपर ठप्पे भी पहले से लगे हुए थे, वो भी मेहनत नहीं करनी और वो डिब्बे के अंदर डालकर चला गया। एक दूसरी जगह की वीडियो आई, वहां पर हाफिज जिशान पहुंच गए और अमले ने खुद बताया कि भाई हमने फॉर्म 45 के ऊपर पहले से साइन करके दे दी हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की वीडियो बन गई है, जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनसे भी साइन करवा लिए हुए हैं और उनको यह कहा गया कि देखें भाई जब ये पोलिंग का अमला ये सारे का सारा काम रुक जाएगा, उसके बाद हमने वोटों की गिनती करनी है तो बड़ा टाइम लगता है, लिहाजा आप पहले ही फॉर्म 45 के ऊपर साइन कर दें। और एक जगह पर तो हर चीज की इंतहा हो गई। अब आप सोचेंगे कि जो दो मिसालें मैंने पहले दी हैं, इससे बड़ी धांधली और क्या हो सकती है। वहां पर यह हुआ है कि पोलिंग अमले को फॉर्म 45 पहुंचे ही नहीं है, यानी कि उनको दिए ही नहीं गए फॉर्म 45। पता लगेगा बाद में फॉर्म 45 किसी और जगह पर बने और फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर चले गए और वहां से सारे का सारा नतीजा बन गया। और उन्होंने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरखास्त दे दी है कि भाई हमारे पास फॉर्म 45 नहीं पहुंचे। अब आप जरा थोड़ा सा याद करें कि 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुए थे तो हामिद मीर ने यह बात ब्रेक की थी, यह खबर दी थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास दो फॉर्म 47 आ रहे हैं, एक वो फॉर्म 47 है जो इलेक्शन कमीशन जारी कर रहा है और दूसरा वो फॉर्म 47 है जो नून लीग के इलेक्शन सेल से आ रहा है। और नून लीग के इलेक्शन सेल से जो फॉर्म 47 आया था, उस फॉर्म 47 के मुताबिक नवाज शरीफ मानसेरा वाली सीट भी जीत गए थे और बाद में फिर पता लगा कि वो फॉर्म 47 जाली फॉर्म 47 है और नवाज शरीफ साहब मानसेरा वाली सीट जो है वो बड़े मार्जिन से हार गए थे। अब आगे आ जाए, एक और जगह पर ये पीटीआई ने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर वीडियो भी लगाई है। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर से सवाल हुआ कि ये डब्बे किस तरीके से भरे गए हैं, यहां तो इतने लोग नहीं हैं, ये किस तरीके से आए और कौन सी खलाई मखलूक आ गई है और डब्बों को भर दिया गया। अब उसने आगे से जवाब क्या दिया, वो आगे से जवाब देता है कि हम मजबूर हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, पुलिस वालों से जब कभी पूछा जाता है तो ये कहते हैं जी हमें ऊपर से ऑर्डर है, इनसे पूछा जा रहा है तो ये कह रहे हैं मजबूर है। एक चीज बड़ी वाज़ेह है और वो ये है कि 2 नंबरी, फ्रॉड, झूठ, धोखाधड़ी ये एक वक्त तक चल सकती है और फिर सब कुछ बेनकाब हो जाता है। सलमान अकरम राजा लाहौर के अंदर बाहर निकले और उन्होंने बाहर निकलकर एक बड़ा अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा जी हमारे सामने जुल्म की दीवार खड़ी की जा रही है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है और याद रखें कि इस बार अगर धांधली की गई तो फिर फैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी, फिर फैसला आवाम के हाथ में होगा। आपको याद होगा कि 8 फरवरी की रात को जब ये सारा कुछ होने लगा था तो उस वक्त भी सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह बहुत शोर मचाया था कि भाई हमें बाहर निकलना चाहिए और बाहर निकलकर एहतजाज करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों उस वक्त बाहर नहीं निकले और एहतजाज नहीं हुआ। लेकिन आज ये ऐलान किया गया है कि अगर हमारे साथ 2 नंबरी की गई तो फिर फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। एंकर इमरान रियाज खान ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जिन दानश्वरों को लग रहा था कि नवाज शरीफ बदल गया, वो बगावत पर उतर आया, उसने एस्टेब्लिशमेंट से तल्लक तोड़ लिया और वो वोट को इज्जत दो के बयानिए पर फिर से कारबंद हो गया है और उसकी जमहूरी गैरत जा गई है। वो सब दानश्वर आज सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग और उसके सहूलतकारों की जानब से होने वाली नंगी धांधली के मनाजर देख लें और फिर सोच समझ कर बोलें कि क्या नवाज शरीफ अपने पुराने बयानिए के ऊपर वापस आ गए हैं या नहीं आ गए हैं। मैं 2-3 सीटें आपको बता देता हूं। एक ये 119 वाली लाहौर वाली सीट, पूरी कोशिश की जाएगी कि ये सीट किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार ना जीते। मोनसलाई वाली सीट पूरी टिल लगाया जाएगा कि ये बंदा ना जीते और परवेज इलाही वाली सीट भी पूरी कोशिश की जाएगी कि वो बंदा ना जीते। बाकी सीटों के ऊपर भी कोशिश पूरी होनी है।
और जो 4 सीटें नेशनल असेंबली की हैं उनमें से अगर 2 निकल जाती हैं या 3 निकल जाती हैं तो उसके बाद एक और बड़ा दावा हुआ है, बल्कि खबर ब्रेक हुई है कि जैसे ही ज़िमनी इलेक्शन होंगे और ज़िमनी इलेक्शन में जो लोग जीतेंगे और जीत कर जो हुकूमत का अगर हिस्सा बनते हैं तो उसके बाद फिर एक बिल पास होगा और वो बिल ये होगा कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इज़्ज़त माब काजी फाइज ईसा साहब की जो नौकरी है, जो उनकी मुद्दत मुलाजमत है, उसमें तोसी कर दी जाएगी। और नून लीग तो आपको पता है कि उस वक्त काजी साहब आए भी नहीं थे, अभी चीफ जस्टिस बने भी नहीं थे, तो नून लीग ये कहा करती थी कि वो आएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। और फिर वो आए और तारीख ने देखा कि ऐसा इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिला है कि जिस तरह का इंसाफ पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी को नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। और इस इंसाफ की प्रेडिक्शन भी इमरान खान ने पहले से कर दी थी कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, मेरी पार्टी तोड़ी जाएगी, नवाज शरीफ वापस आएगा, उसके मुकदमे ख़त्म होंगे, उसकी नाअहली ख़त्म होगी, फिर इलेक्शन होगा और इलेक्शन में जीत जाऊंगा। ये सारी प्रेडिक्शंस 1 बाय 1 इमरान खान की ठीक हुई। और 2 प्रेडिक्शन इमरान खान की और थी जिनके बारे में लोग ये कहते थे कि भाई ये प्रेडिक्शंस इमरान खान की कभी सही नहीं हो सकती। एक प्रेडिक्शन इमरान खान की यह थी कि अगर मेरी हुकूमत को गिराया तो याद रखना मईशत नहीं संभल सकेगी, और फिर करोड़ों पाकिस्तानी इस बात के गवाह हैं कि पाकिस्तान की मईशत नहीं संभल सकी। दूसरे नंबर पे इमरान खान ने कहा था कि अगर मुझे निकालोगे तो मैं और ख़तरनाक हो जाऊंगा, मैं अवाम के अंदर जाऊंगा, मैं और पॉपुलर हो जाऊंगा। बहुत बड़े बड़े लोग कुछ ऐसे भी थे जो आज भी कहते हैं ख़त्म शुद इमरान खान, तो वो लोग भी कहते थे नहीं भाई ये ऐसा नहीं हो सकता, इमरान खान की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई है, इसने अपनी हुकूमत के अंदर बड़ी महंगाई कर दी है। तो उन लोगों के भी आंखें खुल गईं जब इमरान खान बाहर निकले, जलसे किए, फिर इमरान खान गिरफ्तार हुए, जेल के अंदर गए। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ और पाकिस्तान की अवाम ने जो नज़ारा 8 फरवरी को पेश किया, वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया उसको कहती है कि भाई ये तो हैरान कुन था कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग बाहर निकले हैं और निकल कर उन्होंने इमरान खान को वोट दिया। क्योंकि वो वोट सिर्फ इमरान खान का नहीं था, एक तो वोट इमरान खान के हक में था और दूसरा वोट उस जुल्म के खिलाफ था जो इमरान खान पर और इमरान खान की पार्टी के साथ किया गया। अब आज थोड़ा सा टाइम रह गया है पोलिंग ख़त्म होने में, देखते हैं कि आज क्या होता है। क्योंकि कार्रवाई जो नज़र आ रही है वो यही है कि सारी की सारी कार्रवाई फॉर्म 45 के ऊपर डाली जाएगी, क्योंकि 8 फरवरी को तरीक़ इंसाफ ने फॉर्म 45 संभाल के रखे थे, तो आज सारी की सारी कार्रवाई फॉर्म 45 के ऊपर ही डलेगी, ताकि जब उनके हाथ में फॉर्म 45 जाए तो वो जाए ही जाली। तो दुआ करें अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।